स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए। ठीक है, तो साइन ए की वैल्यू हमारे पास दी हुई है, तो हमें पता है कि साइन ए क्या होता है। साइन ए होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, है ना, P/H। ठीक है, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू 3/4 ये दिया, इसकी वैल्यू साइन ए की, तो हम P की वैल्यू मान लेते हैं 3 है और हाइपोटेनस की वैल्यू मान लेते हैं 4 है। ठीक है, अब हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है, जहाँ पर हमें साइन ए की वैल्यू हमें पता है 3 और 3/4 दी है। ठीक है, तो हम एक बना लेते हैं ट्रायंगल ABC, ये 90 डिग्री का है। ठीक है, अब ये एंगल के अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं कि ये एंगल के अकॉर्डिंग ये बेस हो गया और ये हो गया परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये उसकी वैल्यू कितनी होगी 3। अब हाइपोटेनस की वैल्यू तो ये समझ में आ रही है डायरेक्ट, ये कितनी है 4। हमें क्या फाइंड करना है, इसकी वैल्यू। तो हम क्या करते हैं, इसमें क्या लगाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, क्योंकि ट्रायंगल में अगर दो साइड की वैल्यू दी हुई है, एक साइड की फाइंड करनी है, उसके लिए हम क्या लगाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है। ठीक है, ऐसे ये कर देते हैं, और ये हो गया परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, है ना। तो ऐसा होता है। ठीक है, तो हम इसको नाम दे देते हैं इसके अकॉर्डिंग। तो ये हो जाएगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू P की वैल्यू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, AC की स्क्वायर ये 4 स्क्वायर। ठीक है, AB की वैल्यू हमारे पास नहीं दी हुई है, फाइंड करनी है, और BC की वैल्यू हमारे पास 3। ठीक है, हम क्या करते हैं 4 स्क्वायर, ठीक, इसका ट्रांसफ़र इधर कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 3 स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। 4 स्क्वायर मतलब 16, ये हो गया 9, और AB स्क्वायर ये आ जाएगा माइनस करके 7। AB स्क्वायर, ये स्क्वायर इधर जाके क्या हो जाएगा अंडर रूट में 7 इज इक्वल टू AB। अब AB की वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब अकॉर्डिंग टू हमें क्या फाइंड करना है, कॉस A। तो A के अकॉर्डिंग ये हो गया परपेंडिकुलर, तो हमें कॉस में बेस की आवश्यकता पड़ती, तो AB, तो बेस बाय हाइपोटेनस, हाइपोटेनस है AC, और हमें tan A की वैल्यू फाइंड करनी है। तो tan A हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर क्या हो गया ये BC, और बेस क्या हो गया हमारा ये AB। तो AB की वैल्यू कितनी है, हमने अभी लाई √7, तो √7 AC की वैल्यू 4 और BC की वैल्यू 3 और AB की वैल्यू √7। तो ये हमने इसकी वैल्यू ला दी, और यही लाना था। तो ये पाइथागोरस थ्योरम हम इस प्रकार से लगा सकते हैं, cos A की वैल्यू आ गई √7/4 और tan A की वैल्यू 3/√7। ठीक है, तो ये है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है, ठीक, थैंक यू।